हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसे आप सीबीएसई की क्लास 9 के लिए प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी की बुक बी हाइव में पढ़ सकते हैं। ये है पोम विंड। इस कविता के मूल कवि हैं सुब्रमण्या भारती जी, जिसे तमिल से इंग्लिश में ए.के. रामानुजन जी ने ट्रांसलेट किया है। कविता का फर्स्ट स्टैंजा कहता है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। इस स्टैंजा में पोकिंग फन का अर्थ है किसी का मजाक उड़ाना और वीकलिंग्स का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो वीक या कमजोर है। तो इस स्टैंजा में कवि हवा से बातें कर रहे हैं। वो हवा से विनम्र होकर आने को कहते हैं, हल्के से आने को कहते हैं। उनके अनुसार हवा को बहुत तेज नहीं होना चाहिए, उसे हल्का नरम होना चाहिए। उनका कहना है कि हवा बहुत शक्तिशाली होती है, विनाश करने वाली होती है। वो खिड़कियों के शटर तोड़ देती है, कागज बिखरा देती है। जब हवा शक्तिशाली होती है तब वो शेल्फ में रखी सभी किताबों को भी गिरा देती है। तो यहाँ कवि हवा की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वे हवा से कहते हैं कि वो देखे उसने क्या विनाश किया है। जब भी हवा बलशाली होती है तो जो भी चीज़ें कमज़ोर होती हैं, जैसे कि छोटे पौधे, छोटे बच्चे इत्यादि, वे सभी डर जाते हैं और गिरकर चोट भी खा जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कविता के शुरुआती भाग में कवि हवा को एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि हवा को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे आना चाहिए, जबकि अगले भाग में हम देखते हैं कि हवा युवावस्था की तरह विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल एक ऐसे युवा की तरह जो ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन साथ ही उग्र और विनाशकारी भी। आगे कवि कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ क्रम्बलिंग का अर्थ है किसी वस्तु के गिरने या टूटने का कारण बनना। राफ्टर होती है वो ढाल वाली बीम जो किसी बिल्डिंग की छत को सपोर्ट करती है। यहाँ क्रम्बलिंग शब्द को इतने बार रिपीट किया गया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि तेज हवा के सामने हर चीज कांप जाती है या थरथरा जाती है। तो कवि कहते हैं कि जब हवा तेज होती है तो वो हर चीज को तोड़ सकती है। कमजोर घर गिर जाते हैं, कमजोर दरवाजे गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स को सपोर्ट करने वाली बीम गिर जाती है, लकड़ी के ढांचे गिर जाते हैं। कमजोर लोग, कमजोर जीव, कमजोर जीवन, कमजोर दिल सब टूट या गिर जाते हैं। यानी विपत्ति के समय में हर व्यक्ति या वस्तु गिरकर या टूटकर प्रतिक्रिया देती है। अर्थात जो भी व्यक्ति कमजोर होता है वो मुसीबत के सामने टूट जाता है। आगे कवि कहते हैं, The wind god winnows and crushes them all। यहाँ कवि हवा को विंड गॉड या वायुदेव, पवन देव कहते हैं। यहाँ गेहूं और लोगों के बीच तुलना भी की गई है। जिस प्रकार हवा में गेहूं को फटकने पर उसका छिलका अलग हो जाता है, उसी तरह हवा बलशाली और कमजोर को अलग कर देती है। हवा के तेज होने पर हर कमजोर व्यक्ति और वस्तु गिर जाती है या टूट जाती है। अगले स्टैंजा में कहा गया है, He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। इस स्टैंजा का अर्थ है कि कवि चाहते हैं कि हम हवा को अपना मित्र बना लें,
यानी अपने जीवन की कठिनाइयों को। वे कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ हमारी बात नहीं सुनती, वे जीवन में आती रहेंगी, इसीलिए हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। तैयारी इस तरह कि ज़्यादा मजबूत घर बनाएं, दरवाजे इस तरह बंद करें कि हवा अंदर प्रवेश ना कर सके। कहीं ना कहीं कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि अपने तन और मन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई मुसीबत आपको तोड़ ना सके। जब हम इतने मजबूत हो जाएंगे तो चुनौतियाँ हमें अपने मित्र की तरह लगने लगती हैं, फिर हमें वो मुसीबत नहीं लगती। आगे कवि कहते हैं, The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. यहाँ flourish शब्द का अर्थ है बढ़ना। उनका कहना है कि हवा को ईश्वर से कंपेयर किया जा सकता है या हवा की तुलना ईश्वर से की जा सकती है। उनका ये भी कहना है कि हवा ईश्वर है और हम हर दिन उसके गुणगान करते हैं। वे कहते हैं हर कमज़ोर चीज़ हवा के सामने टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर हवा तेज़ है, जबकि हर वो चीज़ और बढ़ जाती है, निखर जाती है जो ताकतवर है। बिल्कुल ऐसे जैसे हल्की सी आग की आंच हवा चलते ही बुझ जाती है, लेकिन तेजी से फैली हुई आग हवा चलने पर और प्रखर हो जाती है और प्रबल होकर, तेज होकर और दूर तक फैल जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। संदेश ये कि चुनौतियों और मुश्किलों के आने पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जो भी व्यक्ति अपने आप को तन से, मन से मजबूत बनाता है और इन कठिन चुनौतियों के सामने हार नहीं मानता है, एक बार जो व्यक्ति मजबूत बन जाता है वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अगर हम चुनौतियों से दोस्ती कर लें तो हम खुश होंगे। हमारे जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं तो भी हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। इस कविता में कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है। यहाँ लाइन्स 2, 3, 4 में डोंट का प्रयोग हुआ है और 6, 7, 8 में यू का, जो कि नाफरा है। कवि ने विंड को यू कहा है, जो कि पर्सोनिफिकेशन है। क्रम्बलिंग में रेपिटेशन देखा जा सकता है, जबकि विंड विंडोज में अलिट्रेशन, वोंट वांट में भी। कविता में सिंबलिज्म भी है, क्योंकि यहाँ कवि ने विंड को जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी और कविता से मिलने वाले संदेश को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अगला वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।